द न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मारिया हिल जो है स्पाइडरमैन के दिमाग में से हाउस ऑफ एम की इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और ये बात आयरन मैन को भी पता चल जाती है। तो उसके बाद आयरन मैन पूछता है कि मारिया हिल मुझे अब ये बताओ कि हाउस ऑफ एम की एनालिसिस से तुम्हारा क्या मशवरा है। तो हम देखते हैं कि उसका एक एजेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है और बोलता है आयरन मैन को कि तुम उससे लड़ना छोड़ दो। मतलब जब से तुम उससे लड़ रहे हो वो तुमसे बचने के लिए एक नया अटैक बना लेता है और इस तरह वो जो अपनी नई नई पावर्स खुद से ईजाद कर रहा है, उसको पता भी नहीं है। हमें सिर्फ उसको देखना है कि आखिरकार वो जाता कहाँ है, हमें सिर्फ उसका पीछा करना चाहिए। क्या पता वो हमें वांडा मैक्सिमॉफ के पास ले जाए। और हम देखते हैं आयरन मैन यही करता है कि वो सेंट्री को उससे दूर करता है, उस एनर्जी से, माइकल से। लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो है सीधा जाके जिनोशा के ऊपर गिरती है। अब आगे यहाँ से हम एक बहुत खूबसूरत एपिलॉग देखते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिनोशा जो है बिल्कुल खंडर बन चुका है। वहाँ पे ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई चीज़ है। हर चीज़ जो है खंडर बन चुकी है। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं कि मैग्नीटो यानी कि एरिक लेंशर जो है अपना एक नोट लिख रहा है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि कभी वो म्यूटेंट हुआ करता था लेकिन अब वो कोई म्यूटेंट नहीं है। उसको पता नहीं है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी है। उसके पास इतनी ज़बरदस्त पावर्स हुआ करती थी, उसने अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा, उसके बच्चे भी उससे नफरत करते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी की जो एक दास्तान सुना रहा है इस नोट के ऊपर। और वो बस ये लिख रहा होता है लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसके हाथ से उसका पेन जो है वो उड़ने लग जाता है और ये देख के मैग्नीटो एकदम हैरान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी शायद पावर्स वापसी आ गई हैं। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही होती हैं और वहाँ का मौसम चेंज हो रहा होता है क्योंकि हमें पता है कि वो एनर्जी जो है सीधा आके जिनोशा में गिरी थी। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो है यहाँ पे दोबारा मर्ज हो रही होती है और उस एनर्जी में से जो है अब बहुत ज़्यादा एनर्जी के स्पाइक्स निकल रहे होते हैं, यानी पहले से भी बहुत ज़्यादा वो एनर्जी पूरे आइलैंड को कवर कर चुकी थी। और हम यहीं से देखते हैं कि मारिया हिल को ये सारी बातें पता चलती हैं अपने एजेंट के ज़रिए कि वहाँ पर जो है बहुत ख़तरनाक एनर्जी सर्च चल रहा है। मतलब जो हमने पहले देखा था वो कुछ भी नहीं था, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ये इतनी एनर्जी है। वो जो माइकल नाम का आदमी है वो किसी किस्म की एनर्जी जो है अपने अंदर स्टोर किया हुआ था और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस सारी एनर्जी को यहाँ पे बर्थ कर रहा है। मतलब ये जो एनर्जी को यहाँ पे पैदा करने वाला है। तो मारिया हिल ये सारी सिचुएशन जो फॉरेन प्रेसिडेंट को बताती है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है लेकिन मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँगी ये मुझे नहीं पता। इस वक्त तुम मारिया हिल जो हो डायरेक्टर ऑफ शील्ड हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारे पास हर किस्म की अथॉरिटी है। और अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि क्या तुम उस आइलैंड को वेपराइज कर दो तो मैं तुम्हारी जगह अगर होता तो मैं यही करता। तो मारिया हिल बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कर सकती हो। तो मारिया बोलती है कि नहीं प्रेसिडेंट मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे एजेंट जो है वहीं पे जा रहे हैं और उसके अलावा एवेंजर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम यहीं पे देखते हैं कि एवेंजर जो है अपने क्वीन जेट में से उतरते हैं, आयरन मैन, सेंट्री सब यहीं पे पहुँचते हैं और कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि आयरन मैन बताओ ये सब क्या हो रहा है। तो आयरन मैन बोलता है कि ये एनर्जी ट्रांसफर जो है बहुत बड़ा है, इससे पहले मैंने कोई ऐसा एनर्जी ट्रांसफर नहीं देखा और ऐसा लग रहा है कि ये अपनी सारी एनर्जी किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अभी तक ये किस में ट्रांसफ़र कर रहा है। और पीछे से लूक केज बोलता है कि हाँ वैसे भी इस आइलैंड पे है ही कौन, यहाँ पे तो सिर्फ लाशें पड़ी हैं और खंडर ही खंडर हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक आदमी रहता है। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं मैग्नीटो के पास और हमें ये बात पता चलती है कि ये एनर्जी जो है मैग्नीटो को ही ढूंढी थी इतने टाइम से। और वो बोलती है एनर्जी कि तुम ही हो जो हमें संभाल सकता है, तुम ही हो जो हमें लीड कर सकते हो और तुम ही हो जो हमारी मौतों का बदला ले सकते हो। हम तुम्हें ये पावर्स दे रहे हैं, हम तुम्हें ये गिफ्ट दे रहे हैं, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नीटो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता लेकिन वो पावर्स के ऊपर बहुत ज़ोर दे रही होती है और वो बताती है फिर यहीं पे इस तरह कि ये जो माइकल नाम का आदमी था ये सिर्फ एक वेसल था। मतलब इसकी जो म्यूटेंट पावर्स थी वो यही थी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था इस तरह की और ये वेसल था, यानी कि इसके ज़रिए ये एनर्जी इनको यहाँ तक लेकर आनी थी। सीधा कलेक्टिव जो है यहाँ पे नहीं आके गिर सकता था, उसको किसी वेसल की ज़रूरत थी और उस वेसल के ज़रिए उसने मैग्नीटो को ढूंढ लिया आखिरकार। और अब वो जो है अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन यानी मैग्नीटो के अंदर शिफ्ट कर रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि अब हमारा नाम लो, अब हमारा नाम लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एरिक अपने मैग्नीटो की कॉस्ट्यूम आ जाता है लेकिन वो वहाँ पे जो नाम लेता है वो मैग्नीटो नहीं बल्कि जॉन होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैग्नीटो के अंदर एक नई किस्म की पावर्स घुस गई हैं और एक नई पर्सनैलिटी आ गई है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ये एवेंजर्स वगैरह को भी सारी एनर्जी जो है इसने जो आवाज़ इतनी ज़ोर से जॉन करके बोली है ये इन सबको भी सुनाई दी होती है और ये सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं वहाँ से जो माइकल है यानी कि जो वेसल थी अब उसके अंदर से तो एनर्जी सारी निकल गई है। तो हम देखेंगे वो ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बॉब तुम उस आदमी को जाके बचाओ और मेरी ये बात याद रखना, ये मैग्नीटो ये आइलैंड छोड़ के नहीं जा सकता है, हम उसको इस तरह नहीं जाने दे सकते हैं, हमें उसको इसी आइलैंड के ऊपर कंटेन रखना है। और वहीं पे स्पाइडर वुमन बोलती कि नहीं कैप्टन हमें यहाँ से वापसी चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि शील्ड जो है इस आइलैंड की देखभाल कर लेगी। तो लूक केज बोलता है कि देखभाल से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जैसिका बोलती है कि वो इस पूरे आइलैंड को नक्शे से मिटा देगी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो एनर्जी जो है एरिक से बात कर रही होती है और बोलती है कि एरिक तुम्हें एक आर्मी की ज़रूरत है, तुम्हें इनको याद दिलाना होगा कि इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था हमारे साथ। तो वहीं पे सेंट्री बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस आइलैंड को डुबा सकता, अगर कैप्टन मुझे इजाज़त दें तो।
तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं नहीं सेंट्री, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि ज़रा एक मिनट रुको, शील्ड से अभी अभी मेरा कॉन्टैक्ट टूट चुका है, ऐसा लग रहा है कि हमारे सिग्नल को कोई ब्लॉक कर रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो जॉन होता है वो जोर से चिल्लाता है कि राइज अप। और हम देखते हैं ज़मीन में से वो जितने भी मरे हुए म्यूटेंट्स हैं वो सब बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो एकदम ज़ॉम्बीज़ की तरह जो है इनके ऊपर खाली अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जॉन जो है इसको बार बार मजबूर कर रहा होता है और बोलता है देखो एरिक, ये तो अभी से तुमसे लड़ने आ गए हैं, ये तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं देंगे, इनको एक एग्जाम्पल बना दो। और यहीं पे हम देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि बॉब तुम्हारी देखो बेल्ट जो है मेटल की है, उसको उतारो और यहाँ से निकल जाओ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं, ये यहीं पे रहेगा। और सेंट्री बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसको अभी भी जाके सूरज में फेंक सकता हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री जो है जॉन से लड़ने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसको एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट पड़ता है जॉन की तरफ से, जिससे सेंट्री जो है बहुत दूर जाके गिरता है। और वो जहाँ जाके गिरता है हम देखते हैं कि उसके सामने माइकल खड़ा हुआ होता है। अब उसकी सारी एनर्जी जो है उसके अंदर चले गई है मैग्नीटो के अंदर, और अब वो बिल्कुल एक आम आदमी बन चुका है। और हम देखते हैं कि उसको कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बल्कि वो खुद पूछ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं मारिया हिल के पास, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट इसको दबाव दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया वो तुम कर दो, वो तुम कर सकती हो, तुम्हारे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस आयरन को उड़ा सके। तो वो बोलती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप कैसी बातें कर रहे हैं, उस आयरन के ऊपर एवेंजर्स हैं और उन एवेंजर्स को आपकी ही रिक्वेस्ट के मुताबिक वहाँ पे भेजा गया था। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मिस हिल मेरी बात सुनिए, यहाँ पे वाइट रूम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि एवेंजर्स का उस पावर से कोई मुकाबला ही नहीं है, वो एनर्जी जो है एवेंजर्स के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर की है। तो इस वक्त तुम्हें ही चार्ज संभालना होगा, वरना तुम्हें तो पता ही है कि कितनी अरबों खरबों जाने जो है इस वक्त दाव पे लगी हैं। तो मारिया बोलती है कि सर आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं एवेंजर्स को मार दूँ। तो प्रेसिडेंट बोल रहा है कि नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ एक सेक्रीफाइस की, इसमें डिफरेंस है, और उनके जाने के बाद हम उनकी मेमोरीज़ को बहुत अच्छे से ऑनर करेंगे और लोग उनका नाम हमेशा याद रखेंगे, और साथ साथ तुम्हारा ही, क्योंकि तुमने मिलियंस ऑफ लाइफ्स को बचाया होगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मारिया हिल जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन दबा ही रही होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एवेंजर्स जो हैं उन फोर्सेस से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं अपनी पूरी मेहनत से। और हम वहीं पे देखते हैं कि मारिया हिल बटन दबाते दबाते अचानक बोलती है कि आई एम सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे पास एक और प्लान है जो इस वक्त मोशन में है। और हम वहीं पे देखते हैं कि मारिया हिल बोलती है कि मिस्टर स्टार्क, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो प्लान है वो काम कर जाए। हम वहीं पे देखते हैं आयरन मैन बोलता है तो क्या मतलब तुम्हारी एजेंट कार्टर यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो मारिया हिल बोलती है कि हाँ, एजेंट कार्टर वहाँ पे पहुँच चुकी है और एजेंट डेजी जॉनसन भी उन्हीं के साथ है। तो आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन एजेंट डेजी हिल जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है, अब बताएं आपको उससे क्या करवाना था। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि उसको बोलो कि वो मैग्नीटो के साथ सेम वही चीज़ करे जो उसने वुल्वरीन के साथ करी थी सीक्रेट वॉर के टाइम पे, लेकिन इस बार उसको जो एम करना है वो ब्रेन के ऊपर करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सीक्रेट वॉर के इवेंट याद होगा जहाँ पे डेजी जॉनसन ने वुल्वरीन के साथ क्या किया था। और वहीं हम देखते हैं कि एजेंट कार्टर पूछती हैं कि तुम वही करो जो तुमने वुल्वरीन के साथ किया था, लेकिन इस बार उसके ब्रेन के लिए एम करना। और वो लोग पूछते हैं वहाँ पे एजेंट कि तुमने ऐसा क्या किया था वुल्वरीन के साथ। तो वो बताती है कि मैंने वुल्वरीन के चेस्ट के अंदर एक पिन पॉइंट अर्थक्वेक ट्यूमर बना दिया था, जिसकी वजह से उसका दिल एक्सप्लोड हो गया था। तो वो एजेंट पूछता है कि इस तरह से मैग्नीटो मर नहीं जाएगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और वहीं पर हम देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि कैरल फ़ौरन पोजीशन में आ जाओ, अब यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ होने वाली है और उस एनर्जी को तुम जितना हो सके एब्जॉर्व करना और उसके बाद इस एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर देना। तो कैरल बोलती है कि हाँ, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आयरन मैन बोलता है तो इसलिए तो तुम मेरी हीरो हो, तो अब क्या तुम तैयार हो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री जो है जॉन से ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक मैग्नीटो जो है वो रेजिस्ट कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे मत मारो, ये एनर्जी ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, मेरी मदद करो, तुम लोग मेरे साथ ये सब नहीं होने दे सकते हो। और वहाँ पर हम देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि मारिया हिल, मुझे बहुत ज़बरदस्त पावर की ज़रूरत है। तो मारिया हिल बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है तुम सब ले सकते हो। और वहीं पर हम देखते हैं वो एजेंट जॉनसन को इशारा करता है और वो बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और वहीं पे वो कैरल से भी पूछता है आयरन मैन कि तुम तैयार हो। तो कैरल बोलती है कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ। और हम वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि चलो डू इट। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एजेंट जॉनसन जो है मैग्नीटो के दिमाग के अंदर एक अर्थक्वेक सा पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसकी वजह से सारी एनर्जी जो है निकल के एटमॉस्फेयर में आ रही होती है। और हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि मिस मार्वल जो है इस सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही होती हैं और आयरन मैन जो होता है बची हुई एनर्जी को कंटेन कर रहा होता है एक कंकशन शील्ड के अंदर। और हम देखते हैं आयरन मैन चिल्लाता है कि सेंट्री, मैंने इस एनर्जी को एक गोले के अंदर कैद कर दिया है और ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो क्या तुम अभी भी कुछ जाके सूरज के अंदर फेंकना चाहते हो। ये तुम्हारे सामने है, जाके इसको फेंक दो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ ही रहा हूँ। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है उस सारी एनर्जी को लेता है और सीधा स्पेस की तरफ निकल जाता है और उस एनर्जी को धकेलता हुआ सूरज की तरफ जा रहा होता है, जिसके पीछे आयरन मैन भी जा रहा होता है उसको देखते हुए। और हम देखते हैं कि वहीं पे सेंट्री जो है उस सारी एनर्जी को सूरज के अंदर धकेल देता है और उस सारी एनर्जी जो है हमें मरते हुए नज़र आ रही होती है। और फिर यहीं पे हम देखते हैं कि मिस मार्वल, आयरन मैन सब वापसी आते हैं और वुल्वरीन बोलता है कि चलो अब जॉन का किस्सा तो ख़त्म हो गया। तो लूक केज बोलता है कि हाँ, और मैग्नीटो का। और वहीं हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका आते हैं और बोलते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया एजेंट,
तो वो बोलती है कि क्वैक, मुझे क्वैक बुलाएं। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि क्यों, हम तुम्हें ऐसा क्यों बुलाएं? तो कहती है ये मेरा एक अवेंजर्स वाला नाम है, तो मुझे आप लोग क्वैक बुलाएगा आपसे। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब हम और मेंबर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर। क्वैक बोलती है कि ओह सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग शायद मुझे रिक्रूट करने आए हैं, इसलिए आपने मुझे खास तौर पर बुलाया है। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे माफ़ करना, हमें सिर्फ तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी इस एक चीज़ के लिए। ओह ये तो बहुत एम्बेरसिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें क्वैक के फेस को, तो इन्होंने इसका जो फेस है वो एंजेला जोली जैसा बनाया है। ये बात मैंने बहुत ज़्यादा नोट करी है, पता नहीं आप लोगों ने करी नहीं करी। और वहीं पर हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है उस माइकल पॉइंटर से जाके मिलता है और बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आयरन मैन बोलता है कि अब हमें तुम्हारा नाम पता चल चुका है। तो बोलता है कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था और मेरे साथ क्या हुआ? तो आयरन मैन बोलता है कि बस अभी इतना जान लो कि तुम एक किस्म के म्यूटेंट थे जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो वो बोलता है कि सच में ये सब मैंने करा है? बोलता है कि हाँ तुमने करा है, तुम दरअसल एक वेसल की तरह यूज़ किए गए थे, तुम यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिविंग एनर्जी को लाने में एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। और वो बोलता है कि मैं म्यूटेंट ऐसा कब से है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तो आयरन मैन बोल रहा है कि तुम म्यूटेंट पैदाइशी हो। और वो अपना सर पकड़ के बोलता है कि स्नो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और मैं वहाँ पे चल के जा रहा था, मुझे कुछ सही से याद नहीं आ रहा। फिर एकदम उसको ख्याल आता है और बोलता है कि नहीं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो वुल्वरीन सामने आता है और बोलता है कि हीरोज़, वो हीरोज़ थे जिनको तुमने मारा है, वो आम आदमी नहीं थे, वो हीरोज़ थे। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ लेकिन वो सब तुमने नहीं करा है, वो जो हमारे अंदर जो एनर्जी थी वो उसने करा है, तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर लोगन बोलता है कि ये बात जाके तुम अल्फा फ्लाइट को बोलना जिसके साथ तुमने ये हाल किया है। और हम अचानक देखते हैं कि माइकल के हाथ ग्लो करना शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है? तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगता है कि उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है तुम्हारे अंदर अभी भी रह गया है तुम्हारे लिए। और वो एकदम परेशान हो रहा था कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ, मेरे पास तो पावर्स हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बेटे, सवाल असल ये है कि अब तुम इन पावर्स को किस तरह इस्तेमाल करने वाले हो। और वुल्वरीन भी बोलता है कि अब सवाल ये है कि इस पावर को तुम किस तरह इंसानों की और इस दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। शील्ड के एजेंट आते हैं और बोलते हैं कि हम इसके ऊपर टेस्ट और ट्रेनिंग वगैरह करना बहुत जल्दी शुरुआत कर देंगे। और लूक केज बोलता है कि चलो इसी बहाने हमारे पास एक नया सुपर हीरो तो आ गया ना। स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस अब आप लोग यहाँ से चल सकते हैं, अब मुझे इस जगह से सच में बहुत ज़्यादा नफरत शुरू हो गई है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मैग्नीटो को जो है शील्ड के एजेंट्स ले जा रहे होते हैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर। और हम वहीं पर देखते हैं कि मारिया हिल पहुँचती है और वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एरिक के सामने आती है और बोलती है कि एरिक मैग्नस लेंचर, यू आर अंडर अरेस्ट, जो तुमने क्राइम्स किए हैं इस मैन काइंड के खिलाफ। तो वहाँ पे जो एजेंट होते हैं बोलते हैं कि मैम ये आपको सुन नहीं सकता है। तो मारिया हिल पूछती है क्या ये ज़िंदा बचने वाला है या ये मर जाएगा? तो एजेंट बोलते हैं कि हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे। तो वो पूछता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो मारिया हिल बोलती है क्योंकि जब ये होश में आए ना तो मैं इसको खुद आके बताऊंगी कि यू आर अंडर अरेस्ट। और वहीं पर देखता है आयरन मैन बोलता है कि वैसे बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें उस एटॉमिक बॉम्ब से नहीं उड़ा इस आयरन के साथ। तो मारिया हिल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आयरन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी कन्वर्सेशन नहीं सुनी होगी? तो मारिया हिल बोलती है कि क्या तुमने सच में वो सारी बातें सुन ली थी? तो आयरन बोलता है कि हाँ, और वैसे मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिसजज कर लिया था। मारिया हिल बोलती है कि देखा कि मैं किस तरह की सिचुएशंस में होती हूँ और मुझे कैसे कैसे कदम उठाने में मजबूर किया जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एक शॉट मैग्नीटो का, जहाँ पे वो लेटा होता है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर और वो हेलीकॉप्टर के अंदर होता है। लेकिन अगले ही पल देखते हैं हम कि वो है पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जो है धमाके में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि सब लोग वहीं पर भाग रहे होते हैं और वहाँ पे उसके एजेंट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कमांडर हिल, उसका कोई साइन नहीं है, उसकी बॉडी का यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना ही उसका कोई पैर ना ही कोई हाथ, ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी बॉडी इंसिंटीग्रेट कर चुकी है। और मारिया हिल बोलती है कि इस बात में मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ। तो वो एजेंट आगे बोलता है कि मैम ये देखिए, हमें ये उस आयरन में मिला था, वो एक बुक लिख रहा था। और मारिया हिल वो सारी बुक पढ़ लेती है और वो सोच में पड़ जाती है कि वाकई में कहीं मैग्नीटो ने अपनी जान खुद तो नहीं दे दी, क्योंकि वो वैसे भी सुसाइड करने के मूड में ही था, क्योंकि हमने जो उसकी बातें शुरू में पढ़ी थी उसके हिसाब से। और हम देखते हैं मारिया हिल इस तरह हर चीज़ के ऊपर नज़र डाल रही होती है और वो सोच में पड़ जाती है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो है न्यू एवेंजर्स का कलेक्टिव स्टोरी आर्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा होगा। इस स्टोरी आर्क के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्शन था और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी, और ख़ास तौर पे इसकी बैक स्टोरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको पहले 2-3 कॉमिक्स पढ़ने होने चाहिए थे, जैसे कि सीक्रेट वॉर्स का, हाउस ऑफ एम का, एवेंजर डिसअसेंबल्ड का और एक्स-मेन डेडली जेनेसिस, जो कि मैं भी इसके साथ ही चला रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपने ये सारे कॉमिक्स मेरे चैनल में देखे होंगे लाइन से, तो आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी और आप बोलेंगे कि वाकई में क्या स्टोरी बनाई है। इस तरह हमने देखा था कि वो जो सारी एनर्जी थी हाउस ऑफ एम वाली, वो अर्थ के ऊपर रिवॉल्व कर रही थी, और उसी एनर्जी ने जो है हिट कर रहा था जाके एक रॉक को पहले, जिसके अंदर वुल्कन मौजूद था, और इस तरह वुल्कन की पावर जो है ओमेगा लेवल प्लस चले गई थी। और हमने उसकी स्टोरी जो है एक्स-मेन डेडली जेनेसिस में देखी, और वो जो एनर्जी थी वो आके दोबारा अलास्का के एक जंगल में गिर गई,
तो उसकी एनर्जी हमने इस सीरीज़ यानी न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में देखी थी। जबकि ये स्टोरीज दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने हमें अच्छे से समझाने के लिए दो अलग अलग स्टोरीज़ बना दी ताकि हम दोनों चीज़ों पर अच्छी तरह से कॉन्सनट्रेट कर सकें। इस स्टोरी के अंदर हमने मैग्नीटो को देखा जो कि एक आम आदमी बन चुका है, उसके पास कोई म्यूटेंट पावर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि अचानक में मैग्नीटो गायब हो गया। तो मैं आपसे ये शर्त आगे कह सकता हूँ, जैसा कि मारी हिल ने शर्त लगाई कि मैग्नीटो नहीं मरा होगा, और कुछ आगे जाके ऐसा ही होने वाला है। तो हमें ये पता चला हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से कि मैग्नीटो के साथ साथ चार्ल्स ज़ेवियर की पावर्स भी जा चुकी हैं, जो कि वो हमें एक्स-मेन डेडली जेनेसिस के एपिसोड में दिखे हैं। वैसे तो यहाँ पे न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन डेडली जेनेसिस का अभी फाइनल एपिसोड आना बाकी है, तो इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उसका कंक्लूजन मैं उस सीरीज़ के आखिर में दूंगा। तो आप जो है उस सीरीज़ को याद से देखिएगा, जो कि मैं इस स्टोरी के एक दिन बाद ही फ़ौरन अपलोड कर दूँगा। सो गाइस, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे की फ्यूचर की वीडियोस को जानने के लिए आप जो है मेरा एक्स-मेन डेडली जेनेसिस की वीडियो एंड तक देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों से कुछ सवाल वगैरह पूछे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी यार कैसा लगा, और इसमें सबसे ज़बरदस्त मूवमेंट आपकी कौन सी थी। क्या आपकी सबसे फेवरेट मूवमेंट वो थी जब सेंट्री ने जो है उस एनर्जी को ले जाके सन के अंदर फेंका, या फिर जब सेंट्री जो है फर्स्ट टाइम आयरन मैन की जान बचाने आया था। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़बरदस्त कौन सा मूवमेंट लगा था इस कॉमिक बुक आर्क के अंदर। सो गाइस, इस वीडियो को जाते थे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये देख पाएँ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।